देश के कई राज्यों में ठंड का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शीतलहर और बढ़ते कोहरे के चलते देश के अधिकांश हिस्सों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश और इसके साथ ही बिहार में सुबह और शाम तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे का जो आतंक है वो देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की प्रबल संभावना भी बनी हुई है, जिसके चलते और ज्यादा ठिठुरन वाली ठंड देखने को मिलेगी। खास तौर पर 21 दिसंबर को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और इसके साथ ही बर्फबारी होने की भी संभावना है। इसके साथ ही 20 से 22 दिसंबर के बीच पंजाब के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र और केरल और माहे के कुछ हिस्सों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और सौराष्ट्र और इसके साथ ही कच्छ और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। वहीं घने कोहरे की वजह से पूरे उत्तर भारत में कोहरे की घनी चादर के कारण लोग परेशान हैं, जिसके चलते दृश्यता बेहद कम है। कोहरे के चलते ही शनिवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। जानकारी के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 129 उड़ानें रद्द हुई है, जिनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल है। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि कोहरे और कम दृश्यता के चलते हवाई सेवाओं के संचालन में देरी हो सकती है। ऐसे में यात्रियों को संबंधित एयरलाइंस के संपर्क में रहने और रियल टाइम फ्लाइट अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे के चलते सड़क परिवहन भी प्रभावित हुआ है। हवा की गुणवत्ता कई इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और दिल्ली हवाई अड्डे पर कई उड़ानों में देरी भी हुई है। हालात को देखते हुए दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा CAT3 कैटेगरी में संचालित हो रहा है, जिसके तहत ही विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान विशेष सावधानी बरती जा रही है। फ्लाइट रडार के डाटा अनुसार ही इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इसके साथ ही आकाशा एयर सभी की उड़ानों में देरी हुई है। इसके साथ ही शनिवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में दृश्यता 200 मीटर के करीब रही। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि पूरे दिन दृश्यता कम रह सकती है। इंडिगो मामले में हंगामे के बाद सरकार भी हवाई सेवाओं को लेकर सक्रियता बरत रही है। DGCA ने सभी एयरलाइन से हवाई सेवाओं में देरी और इसके साथ ही रीशेड्यूलिंग या फिर डाइवर्जन की जानकारी रियल टाइम में यात्रियों को देने का निर्देश दिया है। साथ ही एयरपोर्ट पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल देश के कई राज्यों में ठंड, शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग की चेतावनियों को देखते हुए साफ है कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। घने कोहरे की वजह से जहां सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है, वहीं पर बढ़ती ठंड ने आम जनजीवन को भी बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, खासकर सुबह और देर रात के समय सतर्कता बरतें। वहीं पर एयरपोर्ट और परिवहन से जुड़े विभागों को भी अलर्ट पर रखा गया है। ठंड का ये दौर कब तक जारी रहेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। फिलहाल जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें।